चलिए बच्चों इधर देखिए। अच्छा यहां तक तुमको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे प्रूफ करना है? बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। पेपर में अगर आ गया ना, पेपर में अगर ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ गई ना, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज पक्का क्लिक होनी चाहिए, क्या? कि अगर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है तो इसको शॉर्टर डिस्टेंस प्रूफ कर दो। अगर ये शॉर्टर डिस्टेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं क्योंकि मेरे को पक्का था कि यार तुम समझ तो गए होंगे, ठीक है ना? लिखने का फॉर्मेट देख लीजिए। तो प्रूफ होगा इसका सबसे पहले ये, हेयर, ओए बोलो मत, हेयर ओ ए बराबर में ओ आर प्लस में आर ए, ठीक है ना? कहां पे देख रहा है? फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर ओ ए क्या होगा बच्चों? ओ आर और आर ए से बड़ा होगा। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो यार ये ओ आर है क्या? तुम्हारा रेडियस, और ये आर ए क्या है तुम्हारे पास? एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि आपका जो ये ओ ए है ना, वो आपके ओपी से क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों ओपी से बड़ा होगा भाई? क्योंकि ओपी खुद किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। और इसके पास रेडियस से एक एक्स्ट्रा लेंथ है, उस एक्स्ट्रा लेंथ का नाम क्या है? आर ए। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? और सेम टू सेम यही चीज है ऑल्सो। और तो और ओबी जो है ना, ओबी, ओबी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओबी को हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस में क्यू बी। जहां पर ओ क्यू आपको क्या दिखाता है? ओ क्यू आपको दिखाता है रेडियस, और क्यू बी आपको दिखाता है क्या? एक्स्ट्रा लेंथ। यानी कि ये जो ओबी है इसके पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ है, यानी कि ये पक्का तुम्हारे ओपी से बड़ा होगा। और वही सेम रीजन कि आपका ओपी किसके बराबर है? आपके रेडियस के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? अब आप लोग इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, और यहां पर लिखिए स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ध्यान में रखते हुए हम ये लिख समझ गए कि ओ ए एंड ओ बी आर ग्रेटर देन ओपी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले और दूसरे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने अपने आप पता लग जाएगा कि ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी है वो किससे बड़ा हो गया? तुम्हारे ओपी से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ओपी, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। ओपी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। क्लियर है कि नहीं है? ओपी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ एंड वी नो, और हमें पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का साइन है बच्चों, ठीक है? इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हेंस OP is perpendicular to tangent XY। क्लियर है कि नहीं है? Hence OP is perpendicular to tangent XY। और अगर एकदम डायरेक्ट भाषा में बोलूं तो OP का मतलब होता है क्या? रेडियस। और XY का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। तो X रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और ये रहा तुम्हारा प्रूफ। क्या सभी बच्चों को प्रूफ समझ में आ गया? अपने आप कर पाओगे? चलो ठीक है, बढ़िया। अगला वाला तो इससे भी आसान है, इसको कर लो लेकिन पहले। तो बच्चों ये थ्योरम नंबर 1, अब इसको भूलना मत। थ्योरम नंबर 1 क्या है तुम्हारा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना बोलने से काफी नहीं है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, नहीं, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब दूसरी थ्योरम सुनो, बोलूं? दूसरी थ्योरम है ये, पहले उसको मिटा दूं? ठीक है। तो अपना दिमाग लगा करके ये बताओ कि एक टेंजेंट सर्कल को कितनी बार टच कर सकता है? एक बार। और अगर मैं किसी एक बाहर वाले पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बना सकता हूं? क्या दो से ज्यादा बनाए जा सकते हैं? कोशिश करना एक बार, बन सकता है क्या? ठीक है। तो एक बच्चा बोलता है कि भैया एक पॉइंट से ना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दो ही टेंजेंट बना सकते हो, दो से ज्यादा टेंजेंट बनाना यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बोर्ड पे देखिए,
चलो ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है बच्चों, ये कैसा पॉइंट है बता सकते हो? ये सर्कल के अंदर आ रहा है या सर्कल के बाहर है? बाहर है। जो पॉइंट सर्कल के अंदर होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है कि नहीं है? अगर सर्कल पर परस्पेक्टिव से देखो, जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, और जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर लाई करता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आगे सबको समझ में क्या हुआ? इंटरनल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है? क्या आप इंटरनल पॉइंट से कोई टेंजेंट बना सकते हो? कभी पॉसिबल हो पाएगा? लगाओ दिमाग एक बार। कभी भी आप इंटरनल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं बना सकते। क्लियर है कि नहीं है? बनाने की कोशिश भी करोगे ना तो टेंजेंट तो नहीं बनेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या बन सकता है भैया? कॉर्ड बन जाएगा या तो सीकेंड बन जाएगा। समझ में है कि नहीं आया? टेंजेंट तो नहीं बन पाएगा। टेंजेंट बनाने के लिए कौन से पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? बाहरी पॉइंट की। और बाहरी पॉइंट से कितने टेंजेंट बना लोगे? 2। क्योंकि यार टेंजेंट की प्रकृति ही यही होती, नेचर ही यही होता है उसका कि वो सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करे? टच करे। तो एक टेंजेंट यहां बनाऊंगा जो कि सर्कल को टच करके जा रहा है, और एक टेंजेंट यहां बनाऊंगा। हालांकि कई साल पहले एक बहुत ही अतरंगी सा बच्चा आया था और उसने एक काफी कमाल की खोज करी थी। कहता है कि भैया एक तीसरा टेंजेंट भी बना सकते हैं। अब भाई मैं 6 साल से पढ़ा रहा था, अब मैं सोचा कि भाई से क्या ढूंढ लिया ऐसा तो नहीं, नाम अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? उसने मना करा कि भैया मेरा दिव्यांश जैसा नाम किसी को मत बताना। इधर देखो, यहाँ देखिए। तो मैं क्या करूंगा? क्या वो कह रहा है पता है क्या? कह रहा भैया यहां से हम एक लाइन खींचेंगे और ठीक यहीं पर रोक देंगे, एकदम यहीं पर रोकेंगे कि सर्कल को टच कर रहा हूं, इससे आगे नहीं जा रहा हूं। क्या इसको टेंजेंट माना जाएगा? नहीं विकास। अच्छा, इसको टेंजेंट बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, बताना क्यों? लेकिन ये तो सर्कल को टच कर रहा है। अबे कोई भी तरह की लाइन हो, फिर चाहे वो लाइन हो या फिर लाइन सेगमेंट हो, उसको इनडेफिनेटली आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता? तो अगर मैं ये टेंजेंट को अगर आगे बढ़ाऊंगा, क्या ये सर्कल को दोबारा इंटरसेक्ट करेगा? कभी नहीं, इसकी हिम्मत नहीं दोबारा इंटरसेक्ट करने की। लेकिन अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कर सकता है। तो देयरफॉर ये टेंजेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? काफी कलाकार बच्चा था। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? पक्का के लिए रहने की मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हो। लेकिन क्या हो अगर आपका मन मचल रहा हो 2 से ज्यादा टेंजेंट बनाने के लिए, तो क्या करोगे? 2 से ज्यादा टेंजेंट बनाने के लिए क्या करोगे? एक दूसरा पॉइंट ले लो, वहां से अपनी खुजली मिटा लो। समझ में आया कि नहीं आया? बात कर रही कि नहीं? अगर और टेंजेंट बनाने हैं तो यहां से बना लो, यहां से तुमको अच्छा लगेगा बनाने में, बहुत मजा आ जाएगा। अब थ्योरम सुनिए क्या है। थ्योरम तुम्हारी ये है, बहुत प्यारी सी थ्योरम। थ्योरम ये है कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल पॉइंट से जो बनने वाले टेंजेंट होते हैं ना, वो 2 होते हैं, और दूसरी बात वो आपस में बराबर भी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक बच्चा बोलते कि भैया कहां से इक्वल? ये इतना लंबा सा, ये इतना छोटा, कहां से इक्वल? तो एक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो टेंजेंट की लेंथ पता है कहां से कहां तक गिनी जाती है? इस पॉइंट से निकल करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। समझ में आया कि नहीं आया? इस एक्सटर्नल पॉइंट से निकल करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। तो यानी कि कहां से कहां तक की लेंथ बराबर हो गई? पी ए से लेकर के पी बी तक की लेंथ बराबर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर इक्वल। क्या आपको समझ में आया यहां तक का क्या हुआ? तो लिखिए इसकी स्टेटमेंट। हाँ जी, परपेंडिकुलर मतलब समझा नहीं मैं। पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी, हाँ कर सकते हैं। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही कह रहा है ना? ये ले कर ले, हाँ कर ले 90 बना ले भाई, ये कह रहा है ना? अब भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कर भाई, टूट जाएगा। क्लियर है यहां तक का? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक यहां से समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? थ्योरम के स्टेटमेंट लिखो, बोलूं? लिखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम की स्टेटमेंट है ये, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangents drawn to the circle are equal. From an external point, tangents drawn to the circle are equal. From an external point, tangents drawn to the circle are equal. लिख दिया बच्चों? चलो ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे ये वाला कि बराबर होगा, पी ए पी बी के बराबर होगा? बहुत सिंपल है यार।
आपको ये सेंटर दिखाई दे रहा है बच्चों, ओ, इस सेंटर को हमने क्या नाम दे दिया है, ओ। इसको आप लोग ज्वाइन कर दीजिए बी के साथ, ए के साथ और एक्सटर्नल पॉइंट पी के साथ। क्या सबको समझ में आया था क्या नहीं आया? तो यहां पे लिख दो आप लोग ज्वाइन ओ टू ए पी एंड बी। ओ से लेकर के आप ए पी और बी को आप लोग क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। क्या आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नाम बताना दोनों ट्रायंगल का। एकदम सही, ओ ए पी ओ बी पी। अब आपको करना क्या है कि अगर आप ये पी ए और ये पी बी बराबर करना चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट करने की कंडीशन होती है कि नहीं होती है, कि भैया कुछ साइड कुछ एंगल बराबर करने होते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ साइड और एंगल बराबर मिलते हैं। जब आप साइड एंगल बराबर करते हो, पहले ट्रायंगल होता है कॉन्ग्रुएंट, और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, बचे हुए साइड और बचे हुए एंगल बराबर हो जाते हैं। और जो बचे हुए साइड बचे हुए एंगल बराबर होते हैं, पता है कौन से रूल के अंदर होते हैं? उसे कहते हैं सीपीसीटी। तो उसी सीपीसीटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पीए को किसके बराबर करेंगे? पीबी के बराबर। लेकिन पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट? बताओ कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट? मेरे पास एक तरीका है, इनकी साइडें बराबर करके और कुछ एंगल बराबर करके। लेकिन कौन सी साइड बराबर करूं? एक ही दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को दो दिख रहे हैं। एक दिख रहा है मेरे को पीओ, क्योंकि वो दोनों की कॉमन साइड है। एक दिख रहा है मेरे को ओ ए और ओ बी, क्योंकि ये दोनों ही सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस थ्रू आउट द सर्कल बराबर होती है। तो पी ए हो जाए या पी बी हो जाए, बराबर ही होंगे वो। ठीक है, तो मेरे को तो दो ही मिले, बाकी तुम ढूंढ के बताओ। 90 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे 90, लेकिन क्यों बन रहा है यार? अच्छा अच्छा, ये रेडियस है और ये क्या है इसका? टेंजेंट। और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। देयरफॉर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A is 90 डिग्री एंड B is also 90 डिग्री। अच्छा, लेकिन कौन से रूल से कॉन्वर्ट हुआ ये वाला? RHS से। जिसको नहीं पता RHS रूल क्या होता है, यहां पर अपने आंखों को घुमा के देख लीजिए। दो ट्रायंगल आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट सिर्फ तभी माने जाते हैं जब दोनों का एक एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। दोनों के कौन सी साइड बराबर हो? हाइपोटेनस बराबर हो। और राइट एंगल और हाइपोटेनस के अलावा एक कोई सी भी नॉर्मल सी साइड बराबर हो जाए, तो 90 डिग्री बराबर हो गया, यानी कि राइट एंगल बराबर हो गया, हाइपोटेनस बराबर हो गया, और फिर ये कोई नॉर्मल सी साइड बराबर हो गई। अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा ना, तो पता क्या बनेगा? RHS। तो बाय RHS। समझ में आया कि नहीं RHS क्या होता है? नहीं समझे? पक्का ना? तो ये होता है भैया बाय RHS। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम क्या बोलेंगे? PA किसके बराबर आ गया? PB के। और कॉन्ग्रुएंट करना मेरे ख्याल से यहाँ पर हर बच्चे को आता ही होगा यार। कोई है जिसको नहीं आता? सबको आता है। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो तुम्हारा OP किसके बराबर आ गया? OP के। क्यों बराबर आ गया भाई? कॉमन साइड की वजह से। अच्छा, तुम्हारा OA किसके बराबर आ गया? OB के बराबर आ गया। क्यों बराबर आ गया भाई? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। और तीसरा, एंगल A किसके बराबर आ गया? एंगल B के। क्यों बराबर आ गया भाई? क्योंकि ईच 90 डिग्री होता है। और कौन से रूल से हो गया ये वाला? बाय RHS से हो गया। बाय RHS ट्रायंगल AOP इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों, ये दोनों साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी। तो बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस AP बराबर में PB। क्यों भाई? बाय CPCT। क्या सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? लेकिन एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, बड़ी सीक्रेट सी बात है, वो है ये कि सिर्फ टेंजेंट बराबर नहीं हुए, कुछ एंगल भी बराबर हुए हैं। पता है कौन से एंगल बराबर हुए? इसको दिमाग में रखना, क्योंकि आगे आने वाले ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे। कौन है? तो ही होगा। तो ही है। नहीं तू मान ले, ठीक है तू ही है। इधर देखो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अरे इधर देखो भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? देखो ये साइड तो बराबर हुई है, लेकिन साइड के साथ साथ ना कुछ एंगल भी बराबर हुए। ये थ्योरम में बोला तो नहीं गया था, लेकिन मैं तुमको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीजें बराबर हुई है। जैसे कि सबसे पहला तो देखो, ये दोनों एंगल बराबर हुए। ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। ये पहले बराबर नहीं थे, ये कॉन्ग्रुएंसी के बाद बराबर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? इस एंगल का नाम क्या होगा बताना जरा? APO
बीपीओ। तो एंगल एपीओ किसके बराबर आ गया? बीपीओ के। लेकिन अब एक बचा होता है कि भैया हमको इसकी जरूरत ही क्या है, हमने बराबर किया है क्यों इसको? आप दिमाग लगाओ, ये एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है, और ये सर्कल का सेंटर है कि नहीं है? बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सेंटर को जोड़ने पर पता है क्या हुआ? टेंजेंट के बीच का एंगल बाइसेक्ट हो गया। और ये कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जोड़ने पे क्या हुआ? ये टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हुआ? बराबर बराबर बढ़ गया, है कि नहीं? देखो यार, बटना अलग बात होता है, बराबर बराबर बटना अलग बात होता है। क्लियर है कि नहीं? और ये कैसे बटा है? बराबर बराबर बटा है। और ये सिर्फ अकेला नहीं है जो कि बराबर बराबर बटा है, एक और है, पता है कौन सा वाला? ये वाला। ये भी क्या हुआ है? ये भी बराबर बराबर बटा है। क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? इस एंगल का नाम क्या होगा? तो एओपी। और दूसरे का नाम क्या होगा? बीओपी। यानी कि एओपी बराबर एपीओ, बीपीओ बराबर एओपी, बीओपी बराबर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं क्या, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने पर टेंजेंट के बीच का एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है और सेंटर वाला भी एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके एक स्टेटमेंट यहां पर लिख देता हूं, तुम भी लिख लेना। क्या लिखोगे? ओपी बाइसेक्ट्स, ओपी बाइसेक्ट्स एंगल पी एज वेल एज एंगल ओ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं है? ये जो ओपी है ये ना कि सिर्फ एंगल पी को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल ओ को भी बाइसेक्ट करता है। क्या सबको क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ गया? लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कई सालों पहले, 2 साल पहले की बात है, कई सालों पहले एक बच्ची थी जो कि पूरे क्लास में ना इसी क्वेश्चन को कर रही थी, लेकिन एक दूसरे मेथड से। उसने सेम टू सेम इन दोनों साइड को बराबर प्रूव किया, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी वाले तरीके से नहीं, एक दूसरे तरीके से। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग एक काम करो, इन जो भी थ्योरम आज डिस्कस करेगी या फिर जो भी यहाँ पर आज स्टेटमेंट बताई गई है, घर पर जाकर के इसको पक्का रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा ये कि आप ना ये दोनों साइड है यानी कि एपी और पीबी को किसी और तरीके से भी बराबर करके दिखाओ विदाउट द यूजिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे? बताओ। कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं करना, किसी और तरीके से करना है। कर लोगे इसको? नहीं नहीं, ट्राई करना एक बार यार, पक्का ट्राई करना। कर लोगे? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।